अवगत है कि 30 तारीख को एक गंभीर घटना घटी थी और जो दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस तरह घटना नहीं होनी चाहिए थी। इस घटना में जो तारतर गांव है उसके समीप में दो पक्षों जो वहाँ प्रत्याशी थे उन दोनों के काफिला आ रहा था और उन दोनों के बीच पक्षों में झड़प हुई और झड़प में पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। उसमें जो दुलार चंद यादव हैं जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गांव के पास के रहने वाले हैं, उनका पूर्व में विपत्ति का इतिहास रहा है। उनका शव बरामद किया गया। उसके बाद वहाँ पे दोनों पक्षों के द्वारा कांड दर्ज कराया गया। कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पहुंची थी वहाँ पे और वहाँ से साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए। घटनास्थल से कई जगह के फुटेज भी प्राप्त हुए जिससे क्या घटना हुई है उसके बारे में कई जानकारियां मिली। लोगों के गवाह भी सामने आए और उनकी गवाही भी ली गई। साथ ही कल मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, उससे भी हम लोग को अहम सुराग मिले। जो अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके दो सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटनास्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये दो व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। ये लोग भी उस घटनास्थल पे थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।